नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है कुंभ मेला। साथी दर्शकों, जानेंगे कि महाकुंभ क्या है और यह हर 144 साल में ही क्यों होता है, इसका विशेष महत्व क्यों है। कुंभ मेला न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह मेला भारतीय सनातन धर्म, आस्था और परंपराओं का प्रतीक है। यह मेला जीवन के हर पहलू को छूता है। आस्था, संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिकता और मानवता। करोड़ों लोग, जिनमें साधु संत, नागा बाबा, गृहस्थ और विदेशी श्रद्धालु शामिल होते हैं, इस महापर्व में भाग लेने के लिए आते हैं। इसकी भव्यता, आयोजन की विशालता और इसमें शामिल भावनात्मक पहलू इसे अद्वितीय बनाते हैं। चलिए कुंभ मेले के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। कुंभ मेले का पौराणिक महत्व क्या है। कुंभ मेले का उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में 12 वर्षों तक युद्ध चला। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। पहला है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है उज्जैन और चौथा नासिक। मान्यता है कि इन 4 स्थानों पर अमृत बूंदें गिरने के कारण ये स्थान दिव्य और पवित्र हो गए। इसलिए इन जगहों पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अब देख लेते हैं कि कुंभ मेले का नाम और महत्व क्या है। कुंभ शब्द का अर्थ है घड़ा। यह अमृत से भरे उस दिव्य कलश का प्रतीक है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। कुंभ मेले का उद्देश्य केवल अमृत की कथा से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह जीवन में धर्म, साधना और तपस्या का महत्व बताता है। कहा जाता है कि कुंभ के दौरान ग्रहों की विशेष स्थिति होती है जो इसे और अधिक पवित्र बनाती है। कुंभ मेले का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है। जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह स्थिति पवित्र और विशेष मानी जाती है क्योंकि इसे सकारात्मक ऊर्जा और आत्मा की शुद्धि का समय माना जाता है। ग्रहों की इस विशेष स्थिति के कारण इन दिनों में गंगा और अन्य नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। अब देख लेते हैं कि कुंभ मेला कितने प्रकार के होते हैं। कुंभ मेले को समय और स्थान के अनुसार 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण कुंभ, हर 12 साल में आयोजित होता है। यह हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से होता है। दूसरा है अर्ध कुंभ, हर 6 साल में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। तीसरा है महाकुंभ, यह केवल प्रयागराज में हर 144 साल में एक बार होता है। और चौथा है सिंहस्थ कुंभ, उज्जैन में 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं कि महाकुंभ हर 144 साल में क्यों होता है। महाकुंभ का हर 144 साल में आयोजन का आधार ज्योतिष और खगोलीय गणनाओं में छिपा हुआ है। इसे विशेष रूप से महापूर्वा कुंभ या ग्रह कुंभ कहा जाता है। इसका आयोजन तब होता है जब विशिष्ट ग्रह नक्षत्रों की स्थिति एक दुर्लभ खगोलीय घटना को दर्शाती है। इसका खास कारण है कि ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ योग। जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि में होता है, सूर्य कुंभ राशि में होता है और चंद्रमा भी विशिष्ट स्थान पर होता है, तब यह योग बनता है। इस स्थिति का खगोलीय संयोग लगभग 144 वर्षों में एक बार होता है। दूसरा है पौराणिक मान्यता। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत कलश की कहानी से जुड़े विशेष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को महाकाल का प्रतीक माना गया है। इस समय गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान को असाधारण फलदायक और मोक्षदायी माना जाता है। तीसरा है 144 वर्ष का अंक। 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है। 12 कुंभ मेलों के बाद यानी 12 गुने 12 = 144 साल में एक बार महाकुंभ आयोजित होता है, जो अत्यधिक दुर्लभ है। अब इसका महत्व क्या है यह भी जान लेते हैं। इस आयोजन को विशेष आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व प्राप्त है। इसमें मान्यता है कि इस समय स्नान करने से केवल पापों का नाश ही नहीं बल्कि पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। हालांकि 144 साल
कि महाकुंभ की अवधारणा पौराणिक और ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है और इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। यह एक आध्यात्मिक परंपरा के रूप में श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत खास होता है। अब आते हैं कुंभ मेले की आध्यात्मिकता और मान्यता पर। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। कुंभ मेले में संतों और साधुओं का संगम होता है। कुंभ मेला वह स्थान है जहां नागा साधु, तपस्वी, अघोरी और अन्य साधु अपने अखाड़ों के साथ आते हैं। कुंभ मेला साधु संतों के अखाड़ों के बिना अधूरा है। अब जानते हैं क्या है अखाड़े। अखाड़े साधु संतों के समूह होते हैं जो अपने अपने गुरुओं की शिक्षाओं का पालन करते हैं। अखाड़ों के प्रकार यह भी देख लेते हैं। कुंभ मेले में भाग लेने वाले अखाड़ों की कुल संख्या 13 होती है। ये अखाड़े सनातन धर्म और विशेष रूप से वैदिक परंपराओं से जुड़े होते हैं। अखाड़े मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटे हुए हैं। पहला है शैव अखाड़े, भगवान शिव के उपासक। इनमें आते हैं जूनापंथ अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अतल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा। दूसरा है वैष्णव अखाड़े जो भगवान विष्णु के उपासक हैं। इसमें पहला है निर्मोही अखाड़ा, दूसरा निर्मल अखाड़ा, तीसरा दिगंबर अखाड़ा। वहीं तीसरे स्थान पर आता है उदासीन अखाड़े, संतों के एक अलग संप्रदाय से जुड़े हुए। इनमें पहला है उदासीन बड़ा अखाड़ा, दूसरा है उदासीन नया अखाड़ा, चौथा है सिख अखाड़े जिनमें आते हैं निर्मल अखाड़ा, सिख और सनातनी परंपरा के मध्य का संप्रदाय, और वहीं अंत में आते हैं अघोरी अखाड़े। यह छोटे समूहों में होते हैं और आमतौर पर मुख्य धारा के अखाड़ों में शामिल नहीं किए जाते हैं। ये सभी अखाड़े कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान अपने अपने झंडे, अनुयायियों और परंपराओं के साथ भाग लेते हैं। इसमें विशेष है शाही स्नान। अखाड़ों के साधु शाही स्नान में भाग लेते हैं। यह आयोजन कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। अब जान लेते हैं कि संगम का महत्व और विशेषता क्या है। प्रयागराज का संगम कुंभ मेले का मुख्य केंद्र है। यह वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं। संगम को ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहां स्नान करने से आत्मा को शुद्धि और मन को शांति मिलती है। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद आता है कि कुंभ मेले में श्रद्धालुओं का अनुभव क्या है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु इसे जीवन का सबसे पवित्र अनुभव मानते हैं। पहला है स्नान। हर व्यक्ति संगम में स्नान करना अपना प्रमुख उद्देश्य मानता है। दूसरा है भोजन। मेले में साधुओं द्वारा बनाए गए भंडारों का भोजन श्रद्धालुओं के लिए विशेष होता है। तीसरा है प्रबंधन। साधु संतों के प्रवचन सुनकर जीवन को एक नई दिशा मिलती है। वहीं चौथा है ध्यान और योग। यह आत्मा और शरीर को शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसके बाद है कुंभ मेले का सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह समाज और संस्कृति में कई पहलुओं को उजागर करता है। इसमें पहला है सामाजिक एकता। कुंभ मेले में हर वर्ग, धर्म और जाति के लोग एकत्र होते हैं। यह भारतीय समाज में समानता और भाईचारे का संदेश देता है। वहीं दूसरा है सांस्कृतिक प्रदर्शन। लोक नृत्य, संगीत और पेंटिंग की प्रदर्शनियां मेले का हिस्सा होती हैं। यह भारतीय कला और संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करता है। तीसरा है ज्ञान और शिक्षा का प्रसार। मेले में संतों और विद्वानों के प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। योग, ध्यान और आयुर्वेद पर कार्यशालाएं लगाई जाती हैं। अब कुंभ मेले की तैयारियां कैसे की जाती है यह भी देख लेते हैं। कुंभ मेला एक विशाल आयोजन है और इसके लिए महीनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती है। पहला है आवास व्यवस्था। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी, आश्रम और धर्मशालाओं की व्यवस्था की जाती है। दूसरा है सुरक्षा प्रबंधन। लाखों पुलिसकर्मी और स्वयंसेवक मेले में तैनात किए जाते हैं। ड्रोन और आधुनिक तकनीक का उपयोग भी किया जाता है। तीसरा है स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं। संगम और नदी की सफाई सुनिश्चित की जाती है। अस्थायी अस्पताल और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। चौथा है यातायात और परिवहन।
विशेष ट्रेनें और बसें चलाई जाती है। श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग और वाहन पार्किंग की सुविधा भी होती है। अब समझते हैं कि कुंभ मेले के आर्थिक प्रभाव क्या हैं। कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पहला है स्थानीय व्यापार। लाखों पर्यटक आने से व्यापार और कारोबार को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है रोजगार। मेले के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। तीसरा है पर्यटन। विदेशी पर्यटक भारतीय संस्कृति को जानने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। इसके बाद कुंभ मेले का वैश्विक दृष्टिकोण क्या है यह भी देख लेते हैं। कुंभ मेला अब केवल भारत तक सीमित नहीं है। 2017 में यूनेस्को ने इसे विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। यह आयोजन भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूत करता है। और अंत में निष्कर्ष यह है कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह मेला जीवन के कई पहलुओं को समेटे हुए है। स्नान, ध्यान, योग, प्रवचन और सामाजिक एकता। अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा तो इसे अपनी आंखों से देखना और महसूस करना जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव हो सकता है। भारत की इस महान परंपरा का हिस्सा बने और इसे संजोएं। हर हर गंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।